चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी यह कहानी। क्या हो अगर सारी दुनिया एक हो जाए। इससे पहले जानते हैं कि हमारे पूरे संसार को एक होने की आवश्यकता क्यों है। चलिए शुरू करते हैं एक हाइपोथेसिस अर्थात एक कल्पना से। नासा का वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जिसे नासा ने एलियंस को खोजने के लिए भेजा था, मान लेते हैं कि कुछ हजार सालों में वह स्पेसक्राफ्ट किसी एलियन सभ्यता जो कि हमसे लाख गुना अधिक विकसित है कि किसी स्पेसक्राफ्ट की नज़र में आ जाता है। अब क्या होगा? क्या एलियंस धरती तक पहुंच जाएंगे? क्या वह मानवों को नष्ट कर देंगे, या क्या फिर वह हम लोगों को अपनी तरह और विकसित बना देंगे? चलिए इन सभी सवालों का जवाब खोजते हैं। इससे पहले आप मेरी कल्पना के समंदर में गोता लगाने लग जाएं। पहले टाइम मशीन के द्वारा इतिहास की सैर पर निकलते हैं। आज से करीब 5 वर्ष पूर्व वास्को डी गामा भारत की कालीकट पहुंचा है, और फिर इसके भारत आगमन के साथ ही विदेशी शक्तियां भारत में आने लगती हैं। पहले फ्रांस, स्पेन, डच और फिर अंग्रेज एक एक कर सभी भारत आते हैं। पहले तो ये सभी की भारत की राजनीतिक स्थिति को खुद की राजनीतिक स्थिति के समान समझकर भारत से मसालों का व्यापार करने आते हैं। पर भारत के रजवाड़ों में आपसी फूट देखकर इनका मन बदल जाता है और ये भारत पर शासन करने के सपने देख लेने लगते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारा प्यारा देश तो वैसे भी सोने की चिड़िया था, तो इनका स्वभाव बदलना स्वाभाविक था। अब इन विदेशी ताकतों में प्रतिस्पर्धा होती है और अंत में अंग्रेज बचते हैं। अंग्रेज बड़ी ही चालाकी तथा कूटनीति से भारत के एक एक राज्य को गुलाम बना लेते हैं और 200 वर्ष तक भारत माता के ऊपर शासन करते हैं। कहा जाता है कि यदि दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो शायद आज भी भारत अंग्रेजों का गुलाम होता। तो इस सब से हमारी कल्पना का क्या लेना देना है? मैं आपको इस कल्पना के द्वारा केवल यही बताना चाहता हूँ, जब एक विकसित सभ्यता और एक कमज़ोर सभ्यता का सामना होता है तब 99% चांस होता है कि विकसित सभ्यता हमेशा ही कमज़ोर सभ्यता को गुलाम बनाती है। ठीक यही एलियन हमारे साथ भी करेंगे। चूँकि वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट एलियंस के हाथ लग चुका है और तब उन्हें पृथ्वी का पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो कुछ ही समय में पृथ्वी को कुछ ही किलोमीटर ऊपर स्पेस में पहुंच जाएंगे और शायद हम पृथ्वीवासियों को एक चेतावनी दें। पृथ्वीवासियों, तुम हमारी गुलामी स्वीकार कर लो, अन्यथा हम मारे जाएंगे। अब क्या होगा? क्या अमेरिका की नासा, रूस की रोसकॉस्मोस या भारत की इसरो के पास इसका कोई समाधान नहीं होगा, या फिर होगा? क्या सभी देश अपनी अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों से एलियंस के स्पेसक्राफ्ट को नष्ट नहीं कर पाएंगे? चलिए जानते हैं। वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर करीब 1200 परमाणु बम हैं। ये इतने हैं कि ये मानव सभ्यता को करीब 1000 बार पृथ्वी पर समाप्त कर सकते हैं। अर्थात ये पूरे हथियार यदि एक साथ किसी प्लेनेट पर फोड़ दिए जाएँ तो वह ग्रह भी समाप्त हो जाएगा। यह जानकर आपके मन में विचार आएगा कि हम एलियंस का मुकाबला आसानी से कर लेंगे। तो आप भी गलत हैं, क्योंकि एलियंस इतने मूर्ख नहीं होंगे कि वो पृथ्वी पर उतरेंगे और हमसे सुरक्षित दूरी बनाकर स्पेस में बैठकर हमें धमकी देंगे। यदि मान भी लिया जाए कि पृथ्वी के सभी देश की सरकारें मिलकर ऐसी कोई मिसाइल का निर्माण कर लेती हैं कि वह मिसाइल एलियंस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच जाएगी, तब भी हम उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एलियंस धरती से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर से पृथ्वी तक आने में कुछ ही समय लेंगे। तो संभवतः उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से लाख गुना बेहतर होगी। हमारे सभी हथियार उनके सामने ऐसे होंगे जैसे आदि मानवों के तीर कमानों के सामने अमेरिका के मॉडर्न हथियार हैं। तब उस समय हमारे पास केवल एक ही रास्ता होगा कि या तो हम उनकी लाखों सालों की गुलामी स्वीकार करें या फिर पूरे मानव सभ्यता के अंत को अपनी आंखों के सामने देखें। चलिए एक नई हाइपोथेसिस अर्थात कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि एक एस्टेरॉयड अर्थात उल्कापिंड जो कि हमारे हिमालय पर्वत से भी करीब 50 गुना बड़ा है और लगातार पृथ्वी की ओर आ रहा है। यदि मान लेते हैं कि इसकी खबर नासा को 1 वर्ष पूर्व ही लग जाती है, तो भी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इस एस्टेरॉयड से पृथ्वी को बचा पाएगी, या फिर हमारा अंत भी डायनासोर की तरह हो जाएगा? जी हाँ, हम चाहकर भी एक एस्टेरॉयड से पृथ्वी की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें एक एस्टेरॉयड से बचा पाएगी। तब भी हमारे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। चलिए इसके साथ एक और नई कल्पना करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतों में अचानक से हलचल पैदा होती है और पृथ्वी 12.1 मैग्नीट्यूड का एक खतरनाक भूकंप आता है, और यह भूकंप इतना प्रबल होता है कि सारी दुनिया से अभी तक आज सबसे खतरनाक भूकंप से भी यह 4 गुना ज़्यादा खतरनाक रहता है।
संपूर्ण पृथ्वी का धरातल डगमगा जाता है और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स धराशायी हो जाती हैं। बड़े बड़े टावर्स उखड़ जाते हैं। करोड़ों लोग कुछ घंटों में मारे जाते हैं। चूँकि यह एक प्राकृतिक घटना है, इसीलिए इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती और यह एक महाविनाश घटना यही नहीं रुकती। इस भूकंप के फलस्वरूप समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और एक महाभयानक सुनामी पृथ्वी तल की ओर तेजी से आ रही है। क्योंकि अभी अभी महाभूकंप आया है जिसमें करोड़ों लोग एक साथ मर गए हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ खुदकिस्मत जो बचे हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं, वो इस महाभयानक सुनामी की आक्रामकता को देखकर रोने लगते हैं और भगवान से अपने लिए कुछ अपने सारे किए हुए पापों की माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब उनके रोने से कोई फ़ायदा नहीं बचता है। यह महाभयानक सुनामी की चपेट में आते हैं और बचे हुए लोगों के भी टुकड़े हो जाते हैं। दिल दहल गया ना? हाँ, अभी तो ये एक सिर्फ कल्पना थी, पर ये सब आज नहीं तो कल पृथ्वी पर जरूर होगा, क्योंकि करोड़ों वर्षों पूर्व ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं। इन्हीं घटनाओं के फलस्वरूप पृथ्वी पर 12 करोड़ वर्षों तक राज करने वाले डायनासोरों का अंत एक झटके में हो गया था। ये सारी घटनाएं कुछ 100 साल, कुछ 1000 साल, कुछ लाख साल या फिर बाद जरूर होंगी और उस समय संपूर्ण मानव जाति का अंत हुआ। तो क्या इन सारी घटनाओं से मानव जाति को बचाने का कोई रास्ता नहीं? क्या हम इन आने वाले अंत को रोक नहीं सकते? और अगर रोक भी सकते हैं तो कैसे? कृपया रोहित प्रजापति जी बताएंगे इसके बारे में। बिल्कुल रोक सकते हैं, चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लो भाई। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इन सब से हम कैसे बचेंगे।